दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई हजार सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा की। बताते हैं आपको पुरी के जगन्नाथ यात्रा की कहानी, उसका इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि पुरी की रथ यात्रा निकाली कब जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह अर्थात जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये 25 जून 2017 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम व उनकी बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीने के पहले से शुरू हो जाती है। और चलिए अब आपको बतलाते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित है, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ कथाएं मैं आपको अपने इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी भगवान श्री कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। भगवान श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। अगली कहानी है भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारभी के साथ रथ भिजवाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रास लीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देखकर वे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहें। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। और दोस्तों, चलिए अब आपको बतला देते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया गया, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर को लेकर वे समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। उसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और भगवान श्री कृष्ण की अस्थियों को उनके प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ। उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई, लेकिन अब वह सोच रहे थे कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती है। तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के रूम का दरवाजा
खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। दोस्तों, एक राजसी जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वह भी पूरी बनी हुई नहीं रहती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है दोस्तों, जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतला देते हैं जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भारत के उड़ीसा स्थित पुरी नगरी में इन दिनों जगन्नाथ यात्रा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। वर्ष में एक बार निकलने वाली इस रथ यात्रा का देश और दुनिया के लिए एक विशेष महत्व है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजते हैं। दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ यात्रा में एक रथ नहीं बल्कि 3 रथ निकलते हैं, जिसमें क्रमशः बलदेव, श्री कृष्ण व सुभद्रा विराजमान होते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज या नंदी घोष, सुभद्रा के रथ को दर्प दलन और बलदेव के रथ को पाल ध्वज कहा जाता है, जिनका रंग लाल और पीला होता है। यह रथ क्रमशः लाइन में होते हैं, जिसमें से पहले रथ पर बलभद्र, बीच वाले रथ पर सुभद्रा जी और सबसे पीछे वाले रथ में जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। दोस्तों, इन तीनों रथों को सिंह द्वार पर आषाढ़ की शुक्ल द्वितीया को लाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों को स्नान और वस्त्र पहनाने के बाद इसमें विराजित किया जाता है। दोस्तों, जब ये रथ तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद पुरी का राजा एक पालकी में बैठकर इनकी प्रार्थना करता है और प्रतीकात्मक रूप से रथ मंडप को झाड़ू से साफ करते हैं, जिसे छर फहनरा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद लगातार तीनों रथों को एक रस्सा से बांधा जाता है, जिसे भक्तजन खींचते हैं। माना जाता है दोस्तों कि इन रस्सी को छूने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इंसान जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान का यह रथ पुरी नगर से होते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ यहां पर विश्राम करते हैं। इसके बाद फिर से रथों को आषाढ़ के 10वें दिन मुख्य मंदिर की ओर पुनः ले जाया जाता है और इसे बहुरा यात्रा कहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में आकर सभी मूर्तियां रथ पर ही रहती है। एकादशी के दिन मंदिर के द्वार खोलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अंदर पुनः स्थापित कर दी जाती है। तो ये था दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी उसका इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान को किसी भी रूप में किसी भी तरह याद किया जाए तो वो अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर